क्या आप जानते हैं कि पांडु को क्या श्राप मिला था, जिस कारण वे स्वयं संतान उत्पन्न नहीं कर पाए और अंततः उसी श्राप से उनकी मृत्यु हो गई? ये कथा महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। राजा पांडु हस्तिनापुर के पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा थे। एक दिन वे शिकार के लिए वन में गए। वहाँ उन्होंने एक हिरण के जोड़े को देखा जो प्रेम में लीन था। राजा ने उन्हें साधारण हिरण समझकर बाण चला दिया, परंतु वे कोई सामान्य हिरण नहीं थे। वे ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे, जिन्होंने श्रापवश हिरण का रूप धारण किया हुआ था। बाण लगते ही ऋषि किंदम ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और क्रोध में राजा पांडु को श्राप दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुमने प्रेम में लीन युगल को मार डाला है, उसी प्रकार यदि तुम कभी अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य सुख भोगोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु ने क्षमा मांगी, पर श्राप वापस नहीं लिया गया। इस श्राप से दुखी होकर राजा पांडु ने राजपाट त्याग दिया और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। श्राप के कारण वे स्वयं संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। बाद में कुंती को देवताओं से प्राप्त वरदान द्वारा युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ तथा माद्री से नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। एक दिन बसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य देखकर राजा पांडु का मन विचलित हो गया। वे क्षण भर के लिए श्राप भूल बैठे और माद्री के साथ दाम्पत्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उसी क्षण ऋषि का श्राप सत्य हो गया और राजा पांडु की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु का कारण स्वयं को मानकर माद्री सती हो गई। इसके बाद कुंती पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आईं। इस प्रकार पांडु को मिला श्राप और उनकी मृत्यु महाभारत की पूरी कथा की नींव बन गई।